तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 12वां दिन है। इससे पहले मैं इंग्लिश का 11 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न को पढ़ने वाले हैं जो जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर में यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न में जो जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया हुआ है कि समरी को समझेंगे, क्योंकि आपको 5 नंबर का समरी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 5 नंबर का प्रो सेक्शन से और 5 नंबर का पोइट्री सेक्शन से। समरी के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को जो है सो देखने वाले हैं। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं चाइल्ड इज बॉर्न के समरी को। दिस essay ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई जर्मेन ग्रीड। यानी कि ये जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक एस्से है। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो आप लोग को एस्से पे जो सो टिक लगाना है। ये एक एस्से है जो जर्मेन ग्रीड के द्वारा लिखा गया हुआ है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। अब ये जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये जर्मेन ग्रीड की किताब से निकाला गया हुआ है, किताब से लिया गया हुआ है जिस किताब का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी। शी वॉज बॉर्न इन 1939 इन ऑस्ट्रेलिया। इनका जन्म 1939 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। In this essay, she talks about the ways of managing childbirth in traditional societies. अब इस एस्से में जर्मेन ग्रीड जो बात करती है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में, परंपरागत जो समाज होता है उस समाज में एक बच्चे का जो जन्म होता है तो उस समय उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो सो होती है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में वो बताती है। She says that every woman goes her husband's house from her mother's house after marriage to live with the husband। यानी कि जर्मन ग्रीड कहती है कि हर महिला शादी के बाद वो अपने मायके को छोड़ करके अपने पति के घर जाती है उसके साथ रहने के लिए। There is a concept that such women do not become the members of her husband's family until they have born a child। और ये जो सारी बातें लिखी गई इस चैप्टर में वो बांग्लादेश के बारे में लिखी गई है। बांग्लादेश में एक जगह है सिलहेटी, वहाँ की बातें लिखी गई है। तो वहाँ पे ये मान्यता है, वहाँ पे ये लोग मानते हैं कि एक महिला को तब तक जो है सो उसके पति के घर का मेंबर नहीं गिना जाता है जब तक कि वो महिला एक बच्चे को जन्म ना दे दे। यानी कि होता है ना, जैसे कि आप भारत में ही देखें, बिहार में ही देखें, शादी के बाद एक औरत जो है सो अपने पति के घर जाती है और वहाँ की वो मेंबर जो है सो बन जाती है। लेकिन ये जो है सो बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। शादी के बाद अगर कोई महिला जाती है अपने पति के घर तो वो वहाँ का मेंबर नहीं कहलाएगी, है कि नहीं। उनको जो है तब तक वहाँ का मेंबर नहीं कहलाएगी जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। It is told that a girl is lucky whose parents alive। लेकिन यहाँ पे who parents है, whose कर दिएगा जिसके, यानी कि यह माना जाता है कि एक जो लड़की है वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है जिनके पेरेंट्स जो सो जीवित हो। क्यों? शी गोज हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबाउट फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत ही लकी है जिनके पेरेंट्स जीवित हो, क्योंकि शादी के बाद यानी कि लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है तो लास्ट मंथ में जो है सो अपने मायके चली जाती है और वहाँ पे उनका सारा टेक केयर उनके पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है, उनकी माँ के द्वारा या घर में जो दूसरे मेंबर्स हो उनके द्वारा जो सो की जाती है। और तब तक प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद भी जो है वो अपने मायके ही रहती है। When a child is of 7 days old, the naming ceremony is held। अब जब बच्चे 7 दिन के हो जाते हैं, हम लोग के यहाँ तो 6 दिन के होते हैं जिसको छठी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये है कि जब कोई जो है सो 7 दिन का बच्चा हो जाता है तो एक नाम जो रखा जाता है वो प्रोग्राम होता है, नेमिंग सेरेमनी होता है। A new dress is brought for child and also a new sari is brought for the mother। एक नया ड्रेस जो है सो बच्चों के लिए लाया जाता है और एक नई साड़ी जो है सो माँ के लिए लाई जाती है।
देर इज़ अ डांसिंग एंड सिंगिंग प्रोग्राम अंटिल लेट नाइट, और रात भर जो है सो सिंगिंग डांसिंग का प्रोग्राम जो है सो चलता है। गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक और वॉर्न टू दी चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल स्पिरिट्स, और उसी रात में बच्चे को हल्दी और लहसुन का माला पहनाया जाता है ताकि उनको बुरी बलाओं से बचाया जा सके। After 3 months of delivery, again she goes to her husband's home and she becomes the family member. और शादी बच्चे के 3 महीने के बाद जब डिलीवरी हो जाता है, बच्चे 3 महीने का हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो महिला जाती है अपने पति के घर और वहाँ की मेंबर जो है सो बन जाती है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समरी बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये समरी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जर्मेन ग्रीर वाज बॉर्न इन, जर्मेन ग्रीर का जन्म कब हुआ है? तो 1939 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर ए हो जाएगा। द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी कि जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो किन किन के लिए होता है? सिर्फ बॉय के लिए होता है या सिर्फ गर्ल के लिए या दोनों के लिए? तो आप सबको मालूम है दोनों के लिए होता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, दोनों के लिए होता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय डैश, यानी कि बांग्लादेश में बच्चों का जो देखभाल किया जाता है वो किन के द्वारा? तो होल फैमिली के द्वारा किया जाता है, सिर्फ फादर या मदर के द्वारा नहीं बल्कि होल फैमिली के द्वारा। पूरे घर में जितने भी मेंबर होते हैं सब उनका टेक केयर जैसो करते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वोमेन इज, तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अच्छी जगह है जो वो हर मदर्स हाउस है, उनके उनका जो मैके है, माँ का जो घर है, वही जो है सो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा घर होता है। क्योंकि जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको कुछ भी नहीं करना रहता है बल्कि सारी चीज़ें जो है सो उनकी माँ हो या उनकी सिस्टर हो या घर के दूसरे मेंबर वो करते हैं। तो उनको कोई भी जो है सो दबाव प्रेशर जो है सो नहीं रहता, इसलिए हर मदर्स हाउस जो है सो बेस्ट बेस्ट प्लेस है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय जर्मेन ग्रीड हो जाएगा, यानी कि सही आंसर भी हो जाएगा। स्लेटी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। तो स्लेटी वोमैन जो होती है, यहाँ पे बांग्लादेश का नाम है, एक बांग्लादेश में एक जगह है। तो यहाँ की महिलाओं और उनके बच्चे को न्यू ड्रेस जो दिया जाता है वो बच्चे के कितने दिन के बाद, जन्म के कितने दिन के बाद? तो वो 7वें दिन दिया जाता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर दी डैश। तो यहाँ पे होल फैमिली यानी कि बांग्लादेश में जो है ना, जो बच्चे 6 साल के होते हैं या 5 साल के होते हैं, तो 5-6 साल की एज तक घर के जितने भी मेंबर होते हैं सब उनका जो सो टेक केयर करते हैं। तो ये बांग्लादेश की स्टोरी है, इससे है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। जर्मेन ग्रीर इज फेमस डैश राइटर, तो ये फेमिनिस्ट राइटर है, सही आंसर सी हो जाएगा। जर्मेन ग्रीर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, सही आंसर ए। द फीमेल इनोच, ये सारी किताबें जो है ना, सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंजेस, ये सब सारी किताबें लिखी गई है किनके द्वारा? जर्मेन ग्रीर के द्वारा। सही आंसर सी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी। जर्मेन ग्रीर इज एन डैश राइटर, तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, तो पेरेंट्स होम है कि नहीं? अक्सर जो सो ये देखा गया कि बच्चों को महिला जब बच्चे को जन्म देने वाली होती, जब वो प्रेग्नेंट होती तो उसको उसके मायके जो है सो भेज दिया जाता, उसकी पेरेंट्स के घर भेज दिया जाता है। इन द डैश द हस्बैंड्स वाइफ डू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो ये वेस्टर्न कल्चर में ही है, सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। डैश वोमेन हैज़ टू एब्जॉर्व वेरियस टैबोज रिचुअल्स एंड कस्टम, यानी किस महिलाओं को जो है ना, किस महिला को जो है सो कई सारे रीति रिवाज का जो सो रीति रिवाज से गुजरना होता है, कई सारी परंपराओं को देखना होता है। तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है ना बहुत सारे इनको रीति रिवाज से गुजरना होता है, बहुत चीज़ों से इनको परहेज करना पड़ता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय जर्मन ग्रीड हो जाएगा। इन बांग्लादेश डैश इज़ अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, तो यहाँ पे रूपठोको होगा। रूपठोको जो है ना बांग्लादेश में एक परियों की कहानी है जो अक्सर बच्चे को उसकी दादी माँ जो है सो सुनाया करती है। तो सही आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। गार्लैंड्स ऑफ डैश वर गिवन टू न्यू बेबी, तो गार्लिक एंड टर्मरिक हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी होगा। डैश विजिटेड ए इनोमोरस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर द बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका,
तो सिला किरजिंजर जो है वो बंटू समुदाय का एक हॉस्पिटल है, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो वो घूमते और जब वहाँ पे जाते तो देखते कि वहाँ का मंजर जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। महिलाएं तो बच्चे को जन्म देने के लिए आई है, लेकिन उसके साथ घर के कोई भी मेंबर नहीं है। सिला किरजिंजर जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि फर्श जो है पूरा खून से लहूलुहान है, महिलाएं चिल्ला रही है, लेकिन उसको टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, मैं पहले वीडियो से बताते आ रहा हूं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।